जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, हम राजस्थान में जो है जनपद व्यवस्था उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने मत्स्य जनपद के बारे में जान लिया था डिटेल से। और मत्स्य जनपद के साथ जो कुरु, सूरसेन और साल्व, ये जो जितने जनपद थे छोटे, उनके बारे में भी जो उसी से रिलेटेड थे वो पढ़ लिया था। तो आज हम जो राजस्थान के और छोटे छोटे जनपद, भाई ऐसा तो है नहीं कि जो बड़े जनपद हैं वही जो बड़े राज्य थे, उनके साथ छोटे राज्य भी तो राजस्थान में थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं आगे जो छोटे जनपद थे राजस्थान में उनके बारे में। अगर आपने राजस्थान इतिहास को शुरू से नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो जो प्ले लिस्ट है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो है इतिहास की सीरीज है, इसमें हम इतिहास को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है सीवी जनपद। सीवी जनपद ये मेवाड़ का इलाका था, या मुख्य मैं यूँ कह दूँ कि चित्तौड़ के जो आसपास का क्षेत्र था, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जो अपना दक्षिणी राजस्थान है, वो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी वो थी माध्यमिका। इसको नगरी भी बोलते हैं हम, नगरी, ध्यान रखना। नगरी ये चित्तौड़ में है और नगर टोंक में है। इसकी राजधानी थी। देखिए इसके जो स्रोत हैं सीवी जनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। एक पानी नहीं हुए हैं अपने महर्षि, उन्होंने लिखा है अष्टाध्याय, एक ग्रंथ लिखा है, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। और महर्षि पतंजलि, इन्होंने लिखा है महाभाष्य, यहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है। एक मिलती है महाभारत से, महाभारत से। और एक अपने अजमेर में जगह पड़ती है बरली, वहाँ एक अभिलेख लगा हुआ है जैनों का, अभिलेख, जैनों का अभिलेख है। ये अभिलेख वीर निर्वाण संवत के 84 साल बाद चला था, तो वहाँ का है। और हम इसको मानते भी हैं कि ये जो राजस्थान का है सबसे प्राचीन अभिलेख है। देखिए, मैं अभिलेखों की एक पूरी सीरीज लेकर के आऊँगा, तो उसमें जितने भी राजस्थान में अभिलेख मिले उनको पूरा डिटेल के साथ कि कौन कौन से अभिलेख में किस किस चीज़ की जानकारी है और कहाँ लगा हुआ है, वो हम प्रॉपर डिटेल के साथ देखेंगे आगे। फिलहाल अभी जो जितनी जानकारी जहाँ जरूरत है वो मैं बता देता हूँ। तो वीर निर्वाण संवत 84 का है, ये कहाँ लगा हुआ है, अजमेर में। तो देखिए, सीवी जनपद चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी माध्यमिका हुआ करती थी जिसको हम नगरी बोलते हैं। और इसकी जानकारी पाणिनि के अष्टाध्याय ग्रंथ से, पतंजलि की महाभारत से और बरली अभिलेख से मिलती है। नगरी के ही कुछ अवशेष जो थे वो गोसुंडी बावड़ी में, कहाँ पे, गोसुंडी बावड़ी, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और गोसुंडी बावड़ी में जो अभिलेख लगा हुआ है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है जो हमें बाघ धर्म की जानकारी देता है। मैंने जब आहड़ सभ्यता पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी इसके बारे में जिक्र किया था। जो अल्लट था उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और उसी ने जो है गोसुंडी गांव बसाया था। तो हम अभिलेखों में इसके बारे में और डिटेल से देख लेंगे। और एक और है जहाँ पे इसके अवशेष लगे हुए हैं, वो है हाथीबाड़ा नाम की जगह, एक हाथीबाड़ा, यहाँ पे भी इसके अवशेष लगे हुए हैं। तो ऐसी भी जनपद है, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था। इसमें सारी चीज़ें हैं कि इसकी जो राजधानी माध्यमिका। खोज के बारे में मैंने पहले जो अन्य सभ्यताएं पढ़ाई थी तो वहाँ पे बता दिया था कि जो इसकी खोज थी वो कार्लाइल ने करी थी, लेकिन यहाँ पे जो उत्खनन किया था, उत्खनन वो किया था डी.आर. भंडारकर ने। और खोज बताई दी थी मैंने, कार्लाइल ने करी थी खोज, कार्लाइल द्वारा। अगर इतिहास को डिटेल से पढ़ना है तो शुरू से जो प्ले लिस्ट बना रखी है आप वहाँ से शुरू से पढ़ करके जो है नोट्स बना सकते हैं। सीवी जनपद के बाद में एक और है मालव, मालव जनपद, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगला जनपद है मालव जनपद।
मालवा जनपद छोटा सा जनपद है। देखिए मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा जिक्र कर लिया था इसके बारे में, जो पहले हमने पढ़ाया था कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो जो उत्तर और पश्चिमी भारत की जो जातियाँ थी वो जो है राजस्थान की तरफ इधर पलायन कर गए थे और यहाँ आकर के रहने लग गए थे। तो उन्हीं में एक जाति ये भी थी मालव। तो कुछ मालव तो जो थे पंजाब की साइड में रह गए थे, तो वो भी मालवा का क्षेत्र कहलाता है। और कुछ जो मालव थे वो अपने एमपी की तरफ निकल गए थे, मतलब मध्य प्रदेश में, तो ये भी मालवा की तरफ चले गए थे। जो मालव थे वो अपने यहाँ पे रहे। जो कोटा और बारां का इलाका, कोटा और झालावाड़ का इलाका है, वो भी मालवा में आता है। लेकिन अपने जो राजस्थान में प्रॉपर मालव कहीं रहे थे तो वो ये था जयपुर और टोंक के मध्य, जयपुर और टोंक के मध्य का जो है ये इलाका था। इसकी जानकारी हमें महाभारत से भी मिलती है। महाभारत में तो महाभारत में जो है ये कारकोट नगर के नाम से प्रसिद्ध था, कारकोट नगर। और जो इसकी राजधानी थी, राजधानी वो थी नगर, और नगर पड़ता है टोंक में। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने वहाँ भी बताया था कि जो नगरी है वो चित्तौड़ में पड़ती है और नगर टोंक में पड़ता है। तो कारकोट नगर बोलते थे इसको महाभारत के समकालीन जब था ये। यहाँ से जो है ये जो सभ्यता थी उसको हम खेड़ा सभ्यता बोलते हैं। यहाँ जो सभ्यता मिली उसको खेड़ा सभ्यता। और जो यहाँ से मिले ना सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। अगर सर्वाधिक सिक्के किसी जनपद के कहीं मिले हैं तो वो कहाँ मिले हैं, मालवा जनपद के सर्वाधिक सिक्के हैं। और एक और मिले हैं रेड, ये भी बता देता हूँ, रेड ये भी पड़ती है जगह टोंक में। कहाँ पे, टोंक। यहाँ अन्य सभी प्रकार के सबसे ज़्यादा सिक्के, मतलब मालवा जनपद के तो हैं से, इसके अलावा भी और दूसरे अन्य जो सिक्के हैं वो भी यहाँ से मिले। इस वजह से जो रेड टोंक को हम प्राचीन भारत का टाटानगर बोलते हैं, प्राचीन भारत का टाटानगर ये बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्के डालने की टकसाल, कौन सी, जो सिक्के डालते हैं जहाँ पे डाले जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट। सिक्के डालने की टकसाल रही होगी। तो सबसे ज़्यादा सिक्के कहीं से मिले हैं तो कहाँ से, टोंक से। सभी तरह के मिले हैं वो तो टोंक। और अगर वो पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक किस जनपद के सिक्के मिले हैं तो वो है मालवा जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। और यहाँ का जो उत्खनन किया था, उत्खनन वो केएनपुरी अपने कैलाशनाथपुरी ने यहाँ का उत्खनन किया था। तो रह जाएगा याद, मालव जो है वो जयपुर और टोंक के बीच का इलाका, महाभारत में इसको कारकोट नगर बोलते हैं। और यहाँ से जो है किसी जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं तो कहाँ के मिले हैं, मालव जनपद के 6000 सिक्के हैं ये सर्वाधिक सिक्के, 6000, कितने, 6000 सिक्के मिले हैं। और उत्खनन किया कैलाशनाथपुरी केएनपुरी ने, और सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं सभी कुल मिलाकर के, सभी और भी दूसरे सिक्के तो वो रेड टोंक से मिले हैं, जिसे हम भारत का टाटानगर कहते हैं। यहाँ टकसाल रही होगी। तो ये चीज़ है जनपद, ये था श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ का इलाका, हनुमानगढ़ ये जो क्षेत्र है ये अयोध्या जनपद का था। देखिए इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो एक शक जाति के एक राजा हुआ है रुद्रदामन, और इन्होंने गुजरात में एक जगह पड़ती है जूनागढ़, इसको गिरनार भी बोलते हैं। यहाँ पे एक अभिलेख लगवाया है और इस अभिलेख में योद्धाओं के बारे में कहा है कि ये जो है कौन, ये योद्धे ये क्षत्रियों में वीर हैं, क्षत्रियों में वीर। और इन्होंने कुषाणों को हराया है, जो
मध्य एशिया से आई थी एक जाति, कुषाणों को हराया है इन्होंने। तो देखिए योद्धे श्री गंगानगर और मानगढ़ का जो इलाका है वहाँ पे रहे थे। तो इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, शक जाति का जो एक राजा हुआ है रुद्रदामन, जिसने गुजरात में जूनागढ़ में एक अभिलेख लगवाया था। तो उसमें कहता है ये कि क्षत्रियों में ये वीर हैं कौन, योद्धे, और ये इन्होंने कुषाणों को राया है, जो मध्य एशिया से आई जाती थी, इसको राया है। लेकिन फिर बाद में पहले दुश्मन की तारीफ करता है, फिर कहता है कि मैंने जो है योद्धियों को राया है। तो ये एक राजा हुए हैं। जब हम प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें जूनागढ़ की और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे सुदर्शन झील है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। अपने जो अशोक है उसका अभिलेख भी यहाँ पे मिला है। और गुप्त वंश के एक राजा हुए समुद्रगुप्त, उसकी भी जानकारी मिलती है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास में एंसेंट इंडियन हिस्ट्री है, उसमें यहाँ का जिक्र है। अपने राजस्थान में सिर्फ ये योद्धियों से संबंधित है कि इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, जूनागढ़ गुजरात से। देखिए अब कुछ छोटे छोटे जो जनपद थे उनमें अर्जुनायन, एक जनपद तो ये था अर्जुनायन, ये अर्जुन के वंशज थे, अर्जुन के वंशज, जो पहले तो भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में रह इस इलाके में रहे थे। फिर बाद में कुछ जो है सीकर की तरफ भी रहने लग गए थे। सीकर जिसको तोरावाटी बोलते हैं, तोरावाटी ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है तंवर राजपूत रहे थे, तंवर राजपूत, और ये तंवर राजपूत जो है ये अर्जुन के वंशज थे। तो इस वजह से इस इलाके को जो है तोरावाटी कहने लग गए। अर्जुनायन अर्जुनों के वंश का, भरतपुर अलवर में रहे थे पहले, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र था, बाद में कुछ सीकर में आकर के रहने लग गए थे अर्जुनायन। और एक साल्व जनपद था, उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। ये अपने अलवर में रहा था। जिसका जो है मत्स्य जनपद से जो अपनी अस्पष्ट सीमा थी उसको लेकर के जो है खींचातानी चलती रहती थी, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे, विवाद था सीमा का। और एक है राजन्य, राजन्य जनपद, ये भरतपुर का था। तो देखिए आज हमने जो है सीवी जनपद के बारे में जाना, सीवी जनपद और मालवा जनपद, जिनमें थोड़ी सी इनमें कुछ डिटेल हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। जैसे ये अर्जुनायन, सीवी, साल्व और राजन्य एक योद्धे है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ थोड़ी सी, तो आप चाहें तो इनको इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने प्राचीन जो राजस्थान था इसमें सभ्यताएं पढ़ ली और कुछ जो जनपद थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से इसके बाद में जो है राजपूतों का उदय होता है, और जो अब राजा महाराजा थे किस तरीके से उनका वंश चला और कौन कौन से मत हैं, तो हम जो राजपूत उत्पत्ति है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस किस ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है, और इन्होंने जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने कौन कौन से मत दिए हैं, इनके बारे में उसको पढ़ेंगे डिटेल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।